अस्सलामुअलैकुम वीडियो लोग, उम्मीद है कि बीकॉम की पलटन बेहतरीन होगी इंशाल्लाह। तो भाई यहाँ पर हमारे पास मेरे पास पास पेपर नहीं था, तो हमारे पास यहाँ पे मैंने इस पे लिख दिया। तो भाई यहाँ पर हमारे पास 4 का ए नहीं लिखा, क्योंकि 4 के बी से ही हमारे पास मेन क्वेश्चन देख लो यहाँ पर, क्योंकि इसी के अंदर जो हमारे पास जो टाइम जो टेबल बना हुआ है ना, उसी टेबल से हमारे को उसका क्वेश्चन का 4C हमारे को मुकम्मल करना है, क्योंकि हमारे पास यही वाला जो टेबल है वो इस्तेमाल हमारे पास होगा सी को निकालने के लिए, वेरिएंस एंड मीन। तो अब हमारे पास जो है टेबल कुछ इस तरीके का था, जो कि हमारे पास 4B के अंदर क्वेश्चन में जो था वो उसमें मौजूद है। तो हमारे पास जो वेट एंड LBS हमारे पास सारे के सारे मौजूद है, इसको हम क्लास बाउंड्री से भी डिनोट कर सकते हो। नंबर ऑफ वर्कर्स ये तमाम तरह मौजूद हैं, जिसको हम सिंपली बोले तो फ्रीक्वेंसी भी कहलाती है। तो हमारे को यहाँ पर मालूम करना है मीन एंड वेरियंस मालूम करना है 5x-3 का। 5x-3 का वेरियंस मालूम करने से पहले हमारे को वेरियंस को मालूम करना पड़ेगा, मीन को मालूम करना पड़ेगा। तो अब हम करते हैं स्टार्ट करते हैं। कुछ इस तरीके से होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि हमारे पास यहाँ पर हमारे पास क्लास बाउंड्रीज मौजूद है और f यानी कि फ्रीक्वेंसी मौजूद है। हमारे पास ना x मौजूद है, ना fx मौजूद है, ना हमारे पास x स्क्वायर मौजूद है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले दिमाग में रखना कि x में निकलता है, फिर f होता है तो हमारे पास मौजूद ही होता है, फिर जाके fx और तमाम तरह बाकी चीज़ें निकलती हैं। लेकिन x को निकालने का तरीका कुछ ऐसा होता है कि हमारे पास यहाँ पर ये जो वैल्यू हमारे पास, चाहे वेट एंड LBS होता है, कभी कभी यहाँ क्लास बाउंड्रीज भी होती हैं, तो हमारे पास ये जो है 118 है और इसके साथ जितना हमारे पास डिजिट है 126। तो अब हम देखो क्या करेंगे। x निकालने का बहुत आसान तरीका हमारे पास कुछ ऐसा है कि जो हमारे पास वैल्यू है, थोड़ा साइड पे कर देती हूँ, ये जो हमारे पास 118 है उसको हम ऐड कर देंगे 126 से, फिर ऐड कर देना। ठीक है, वैल्यू को पहले सबसे पहले ऐड कर देना। ऐड करने के बाद फिर तुम डिवाइड का साइन लगाओगे, फिर 2 से डिवाइड कर दोगे, हमेशा जो आंसर आएगा ना वो करेक्ट आएगा और वही तुम्हारे पास पहला उसका x आ गया। इसी तरीके से बाकी सबको हमने सॉल्व कर देना है। जो जो क्लास बाउंड्रीज जितनी है सबसे पहले ऐड करोगे, देन फिर इसको डिवाइड कर दोगे 2 से, सबके हमारे पास x निकल आएंगे। x हमारे पास निकल आया, f तो हमारे पास यानी कि फ्रीक्वेंसी हमारे पास, नंबर ऑफ वर्कर्स तो मौजूद ही है, तो खामोशी के साथ उसको हमने लिख दिया। अब हम इसके बाद x निकल गया, f निकल गया, उसके फौरन बाद हम बनाते हैं fx का कॉलम, जो कि बनता है कुछ ऐसा कि इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी पहले f है और फिर बाद में x है। तो यानी f को मल्टीप्लाई करोगे x से तो हमारे पास आंसर जो आएगा 366 आएगा। अभी भी समझ नहीं आया तो देखो 3 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 122 से, हमारे पास आंसर आ गया 366। इसी तरीके से बाकी सबको हमने मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास आंसर इस तरीके के आएंगे। f की जो वैल्यू होती है फ्रीक्वेंसी वो हमने ऐड करके लिख ली, fx की जो वैल्यू है वो हमने ऐड करके लिख ली। ठीक है, इसके बाद स्क्वायर निकलता है x स्क्वायर। तो खामोशी के साथ, क्योंकि साइंटिफिक कैलकुलेटर है यार, कोई टेंशन की तो बात ही नहीं है, तो x स्क्वायर निकालने का तरीका कुछ ऐसा है कि हमारे पास x की जो वैल्यू है, जिस तरीके से 122 है उसको हमने यहाँ पर स्क्वायर मालूम कर लिया, तो 14884। तो सिंपली हमारे को इन वैल्यूज के साथ स्क्वायर लगा दोगे तो सबके हमारे पास आंसर्स निकल आएंगे। तो x स्क्वायर निकालना भी बहुत आसान है। अब f को मल्टीप्लाई कर दोगे x स्क्वायर से, अब f को मल्टीप्लाई कर दो खामोशी के साथ, x स्क्वायर से आंसर आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, आंसर आ गया। सिंपली हमारे पास ये टेबल मुकम्मल हो गया। f की वैल्यू हमारे पास निकल आई, fx की निकल आई और x स्क्वायर की भी निकल आई है। टोटल हमने लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वेरिएंस का सबसे अहम जो होता है वो होता है फॉर्मूला देख लो। वेरिएंस हमारे पास x f x x मतलब कि मतलब सिंपल बोलो f स्क्वायर x अपॉन n माइनस x f x अपॉन n, बाहर हमारे पास 2 मतलब होल स्क्वायर। ठीक है, अब दिमाग में रखना कि n जो होता है वो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, टोटल जो हमारे पास f होते हैं वो होता है n। ठीक है, नंबर टोटल हमारे पास जो हमारे पास निकला है ना, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, वो हमारे पास कहलाती है n। तो हमारे पास n तो हमें समझ आ गया, हमारे पास 46 आएगा। अब बाकी जो x f x स्क्वायर है, तो जो हमारे पास इसकी वैल्यू वो हमने लिख दी। अब f x की जो वैल्यू है वो हमने लिखी, f x की वैल्यू ये है वो हमने लिखी, और हमने यहाँ पर टेबल को इस तरीके से लिखना लग गए। अब जब हमने इस तरीके से लिखा, इसका हमने बाहर स्क्वायर लिखा, फॉर्मूले के अंदर पुट किया, तो हमारे पास आंसर कुछ इस तरीके का आया था, इसकी वैल्यू का आया था इस तरीके का। भाई देखो, हमेशा फॉर्मूला सॉल्व करते हुए एक साथ सारी वैल्यूज को तुम सॉल्व नहीं करोगे, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर ये आया था। वैसे ये आंसर नहीं आया था, पॉइंट के बाद आंसर आया था 217, तो हमने इसका होल स्क्वायर लेके 2 कर दिया था। ठीक है, 0.22 माइनस इसकी, तो हमारे पास कुल मिलाकर के आंसर हमारे पास 22201 आ गया था। फिर इसको हमने माइनस किया, हमारे पास आंसर कुछ इस तरीके का आया, वेरिएंस निकल आया। अब हमारे पास यहाँ पर मैक्सिमम तो हमने सवाल को सॉल्व कर दिया है, लेकिन सवाल जो था मेन ये था कि हमारे को 5x-3 का वेरिएंस निकालना है। तो बच्चा पार्टी निकालना है 5x-3, यानी कि मेन हमारे को निकालना है वेरिएंस ऑफ 5x-3। तो यहाँ पर हम इसको जो है वेरिएंस का जो हमारे पास जो साइन आता है वो हमने लिखा, और हम इस वाली वैल्यू को जो हम डिनोट करते हैं वो हम y से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो सिंपली अगर हम फॉर्मूला बोले तो x को मतलब सिंपल, अगर v का मतलब वेरिएंस, v का मतलब होता है
वेरिएंस और y हमारे पास जो वो वैल्यू है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो v को हमने वेरिएंस का तो लिख दिया, v डिनोट कर दिया, लेकिन y की जो वैल्यू है वो ये वाली पूरी है तो वो हमने लिख दी। अब हम क्या करेंगे, इसके अलावा फर्दर मोर जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो कुछ ऐसा होता है कि 4 वेरिएंट्स अंदर हमारे पास, क्योंकि न्यूमेरिक्स तो मौजूद है लेकिन x की वैल्यू मौजूद नहीं है, तो हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ x लिख देंगे। अब ऑब्वियस है हमारे पास x की वैल्यू तो मौजूद ही नहीं है, लेकिन हमारे पास वेरिएंस यानी v की वैल्यू तो मौजूद है, जो कि हमने वेरिएंस निकाली थी 197.22। तो हमारे पास 4 मौजूद है और इसको हम मल्टीप्लाई अगर कर देंगे वेरिएंस की जो हमारे पास वैल्यू थी, तो जो हमारे पास आंसर आएगा, सिंपली हमारे पास x बचा है तो सिंपली जो हमारे पास आंसर आएगा x का वो आएगा 78.88। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को समझ आ गया होगा। बहुत ही ज़्यादा इजी पीजी आंसर निकालने का तरीका था।